औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो मर्दों में बांझपन का बायस बनती है। ये बीमारी क्या है? हम जब सेमन एनालिसिस करवाने के लिए जाते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि डॉक्टर जो पैथोलॉजिस्ट है वो लिख देता है कि ज़ीरो स्पर्म्स, बाज़ औक़ात ये लिख देता है कि स्पर्म काउंट नील, और बाज़ औक़ात ये लिखा होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म्स बहुत कम है, इसलिए ये प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ये कंसीव नहीं करवा सकता, इस मर्द के अंदर ये अहलियत नहीं है कि ये औलाद पैदा करने के लिए कंसीव करवा सके। और बाज़ औक़ात ये होता है, लिखा होता है कि एस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म बिल्कुल ही नहीं है, कोई चीज़ खारिज ही नहीं हो रही है, तो इसलिए उसको एस्पर्मिया का नाम दिया जाता है। बाज़ औक़ात रिपोर्ट में लिखा होता है एजोस्पर्मिया, कि स्पर्म जो है सेमन तो आ रहा है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बाज़ औक़ात ये होता है, लिखा होता है कि नेक्रोस्पर्मिया। इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म्स जो है वो उनकी जो साइज़ है वो इतना छोटा है कि वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। और बाज़ दफ़ा लिखा होता है कि ओलिगोस्पर्मिया, और बाज़ दफ़ा ग्लोबोस्पर्मिया। तो ग्लोबोस्पर्मिया ये होता है कि स्पर्म्स का जो आगे नोक है या टिप है वो इस काबिल नहीं है कि वो अंडे को पंक्चर करके उसके अंदर दाखिल हो सके, और जिसकी वजह से वो मर्दाना बांझपन जो है वो पैदा हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट में लिखी होती हैं उनके पीछे एक बड़ी वजह है जिसको ना तो हल किया जाता है आमतौर पर और ना उसको डायग्नोज ही किया जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी अक्सर जो हमारे दोस्त हुक्मा हज़रात हैं या होम्योपैथ हज़रात हैं वो बस स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, एजोस्पर्मिया को ख़त्म करने के लिए या ओलिगोस्पर्मिया को ठीक करने के लिए मेडिसिन देते हैं, या स्पर्म की सेहत को बेहतर करने के लिए मेडिसिन देते हैं, या मनी को गाढ़ा करने के लिए मेडिसिन देते हैं, और ये देखते नहीं हैं कि वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये सारे अमराज पैदा हो रहे हैं। वो अगर उसी एक वजह को दूर कर दिया जाए तो ये सारे अमराज खुद ख़त्म हो सकते हैं। एजोस्पर्मिया ख़त्म हो सकता है और ओलिगोस्पर्मिया ख़त्म हो सकता है, नेक्रोस्पर्मिया ख़त्म हो सकता है, ग्लोबोस्पर्मिया ख़त्म हो सकता है, या जो भी स्पर्म्स की जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो सकती हैं। और वो कौन सा ऐसा मर्ज़ है जो इनकी माँ है जिसको जब तक कहते हैं कि बुरे को ना मारो, बुरे की माँ को मारो, जिसने वो बुरा पैदा किया है। तो ये सारे मर्ज जो हैं जितने भी ये पैदा हुए हैं वो एक बड़े मर्ज की वजह से पैदा हुए हैं। अगर उस मर्ज को काबू पा लिया जाए तो ये मर्ज रहते नहीं है, सिरे से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं और ख़ुद ब खुद इंसान नॉर्मल हो जाता है। तो यही वो ख़ास चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है। इसको सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के से समझाता हूँ कि अगर हम ये चाहें कि कुएं से हमें साफ पानी हासिल हो लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ उसके अंदर, तो हम उसमें से पानी निकालते जाते हैं कि ये सारा पानी निकल जाएगा तो अब नया पानी जो आएगा वो साफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कि पहले वो कुत्ता तो निकालें हम, वो कुत्ता निकलेगा तो फिर उसके बाद बाकी पानी हम जब निकालेंगे सारा तो फिर नया पानी या नया साफ पानी आएगा। वो कुत्ता या वो बड़ी बीमारी जिसकी वजह से ये सारी बीमारी पैदा होती हैं उसका नाम है वेरिकोसील।
ये बांझपन की खास वजह है। मर्दों में बांझपन की खास वजह वेरिकोसील है। वेरिकोसील क्या चीज़ है? वेरिकोसील हमारे स्क्रोटम जो है वो दो ऐसे टेस्टिस हैं जो स्क्रोटम के अंदर रखे हुए हैं, जो मसाने के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दो थैलियां हैं जिनमें हमारे टेस्टिस या खसिए पड़े हुए हैं। अब इन खसियों को एक जो जिनके ज़रिए से स्पर्म अंदर जाते हैं वो एक नाली इनके साथ जुड़ी होती है, और दो नालियां वो जुड़ी होती हैं जो इसको खुराक पहुंचाती हैं, इसको खून पहुंचाती हैं, और यहाँ से जो गंदा खून है, जो इस्तेमाल शुदा खून है, जिसमें जो ऑक्सीजन लेकर आया था और अब वो उसने ऑक्सीजन को यहाँ पे दे दिया है, मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिशन लेकर आया था वो यहाँ पर उसने दे दी है, और वो वापस जाना था, तो वो नाली भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। अब ये नालियों का एक गुच्छा होता है, बहुत सारी नालियां यहाँ से वो टेस्टिस के साथ जुड़ी होती हैं। अब वो जो नालियां हैं उनमें से कोई नाली किसी भी वजह से बंद हो जाए या उसके अंदर स्वेलिंग आ जाए या सूज जाए तो इसको हम कहते हैं वेरिकोसील। अब वेरिकोसील की वजह से जो टेस्टिस के इर्द गिर्द जो नालियां हैं वो सूज जाएं, या टेस्टिस से ऊपर को जाने वाली जो नाली है वो सूज जाए, तो इसका मतलब है ये वेरिकोसील है। अब वेरिकोसील की वजह से क्या प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं? जो इस्तेमाल शुदा खून है वो वापस नहीं जाता, जो ताज़ा खून है वो प्रॉपर तरीके से टेस्टिस में नहीं आता, उसकी वजह से टेस्टिस का साइज कम रहना शुरू हो जाता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की सेहत जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, टेस्टिस में स्पर्म्स जो है वो बनने कम शुरू हो जाते हैं, और टेस्टिस में जो स्पर्म्स बने हुए होते हैं उनको खारिज करने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि वो नालियां तो बंद है आगे से, या वो स्वेलिंग की वजह से जहाँ से स्पर्म ने गुजर कर जाना है वो उसको दबाव रखा हुआ है, उसने दबाया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ से स्पर्म नहीं निकलता, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं या जिसको हम एस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो इसकी असल वजह ये होती है। बाकी जो वजीफ़ा ज़ौजियत है उसमें कोई मसला नहीं होता पेशेंट को, लेकिन टेस्टिस के साथ जो वेरिकोसील बना होता है उसकी वजह से वो औलाद पैदा नहीं कर सकता है। तो इसका सिंपल टेस्ट है, स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड होता है और उससे ये पता चल जाता है कि वेरिकोसील तो नहीं है। वैसे फिजिकली चेक करने से भी एक माहिर मुआलिज जो है वो चेक कर लेता है कि ये वेरिकोसील तो नहीं है जिसकी वजह से बेऔलादी है। अगर खुदा न खास्ता आपको 1 साल से ज़्यादा अरसा शादी किए हुए गुजर गया है और आपकी खतून अभी तक कंसीव नहीं कर सकी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आपको वेरिकोसील हो। अगर वेरिकोसील है तो इसका होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज मौजूद है। बगैर ऑपरेशन के वेरिकोसील को ठीक किया जा सकता है। आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से ज़रूर मिलें और उसको अपना ये मसला बताएं। अगर वो फिजिकली चेक करने के बाद आपको ये डायग्नोज कर देता है कि वेरिकोसील है तो ठीक है, वरना वो एडवाइस करेगा कि आप इसका अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसके बाद आप इलाज करवाएं। और आप अपने आप को परेशान ना हों कि भी मेरे मनी में कोई स्पर्म ही नहीं है। आप इस वाले से भी परेशान ना हो कि स्पर्म्स की सेहत ठीक नहीं है। आप इस वाले से भी परेशान ना हो कि स्पर्म्स की तादाद बहुत कम है। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके वेरिकोसील की वजह से हों, और उसको ठीक करने के बाद आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह से औलाद पैदा करने के काबिल हो जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803